किंतु अगर गुरु रूठ जाए तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना है। गुरु बिनु ब्रह्म श्याम हूं ना देंगे साथ, कोमल कृपालु बड़े कृपा सिंधु नाथ। देखो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें वो गुरु प्राप्त हो गए हैं जो स्वभावतः कृपालु हैं। उनका नाम ही कृपालु नहीं है, कृपा की उनकी आदत है। वो कृपा के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। सोचिए, उनके विषय में सोचिए कि वो क्या चीज है, और फिर अपने विषय में सोचिए कि हम क्या चीज हैं। कोई भी हमारा थोड़ा भी तालमेल उनके साथ हो ही नहीं सकता। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है और एक भिखारिणी है। भिखारिणी सोचे कि प्राइम मिनिस्टर आएगा, हमसे हाथ मिलाएगा, हमें अपने बगल में बिठाएगा, तो आप हंस देंगे। जरा देखो इस भिखारिणी को, ये सोच रही है प्राइम मिनिस्टर इसके पास आएगा, इससे हाथ मिलाएगा, इसको बगल में बिठाएगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर कहाँ भिखारिणी। तो हम लोग की स्थिति तो उनके आगे उससे भी नहीं गुजरी है। दिन रात हम लोग गलतियां करते हैं, पाप करते हैं। ये तो आपको बहुत बार बताया चुका है, गीता में लिखा ही है कि जितनी देर हम भगवान का स्मरण नहीं करते, पाप ही करते हैं, पाप ही करते जा रहे हैं। सोचिए हम कितने पाप कर रहे हैं। और इतने पाप, हमारा मन इतना गंदा हो चुका है कि गुरु सामने बैठा है तो भी हम उसके प्रति दुर्भाव ले आते हैं। यानी भगवान तो कहते हैं न मर्त्य बुद्धिया सुये, मनुष्य बुद्धि मत लाओ उसके लिए। और हम तो उसको अपने बराबर भी नहीं, अपने से भी छोटा मानने लग जाते हैं। इतना बड़ा अपराध करते हैं, करते रहते हैं, बात बात में बुद्धि लगाते हैं। इतने बड़े अपराध में हमारी उनकी कोई बराबरी नहीं। लेकिन जो भी उनके पास आता है, जो भी आता था, सबको हृदय से लगाते थे। ऐसे बात करते थे जैसे वो उनके मित्र हों, बराबर के हों। उनके ऊपर कृपा करते थे। वो भले ही दोष बुद्धि लेकर गया, विरोध, कितने ही लोग महाराज जी के पास ऐसे आए कि विरोध बुद्धि लेके, जब इन्होंने ज्यादा सुना कुछ अनर्गल चर्चाएं, तो सीआईडी बनकर आए वहां पर, जरा मैं देखता हूं, मैं इनको सीधा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसे गंदी गंदी भावनाएं लेकर महाराज जी के पास आए। चुपके से वो लोग 8-10 दिन रहे और उसके बाद वे स्वयं भी महाराज जी के पूर्ण शरणागत हो गए। उनका पूरा परिवार भी महाराज जी के शरणागत हो गया। आज भी वो लोग मनगढ़ वास कर रहे हैं, पूरा परिवार। आज भी वो महाराज जी को गुरु मान रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, तो लोग तो उनके पास विरोध की भावना लेकर आते हैं, दुर्भावना लेकर आते हैं, और वो उन्हें हृदय से लगा के अपना प्रेम से उनको भर देते हैं। उनकी बुद्धि बदल जाती है उनके दर्शन मात्र से ही। इतना प्रेम दे देते, इतनी कृपा कर देते हैं उनके ऊपर भी। चुपचाप वो उनके अंदर प्रेम का बीज डाल देते हैं, तो प्रेम पनपने लग जाता है कुछ दिनों में। ऐसी उनकी कृपा उनके ऊपर भी। चुपचाप वो उनके अंदर प्रेम का बीज डाल देते हैं, तो प्रेम पनपने लग जाता है कुछ दिनों में। ऐसी उनकी कृपा की आदत है। कोई भी आए, सबको हृदय से लगाते हैं। यहां तक कि एक जमादार था वहां पर, कानपुर में एक सत्संगी रहते थे, उनके यहाँ एक जमादार था। बाहर वो सब सफाई करता था। जब महाराज जी वहाँ उनके यहाँ जाते थे, उसका बहुत मन ललचाता था कि मैं इनके दर्शन करूं, इनका एक बार मुझे, मैं तो जमादार हूँ, मुझे तो छूने दिया जाएगा नहीं, मैं चाहता था मैं इनका दर्शन कर लूँ। तो एक बार उसने कहा उनसे कि महाराज जी से कहिए एक झलक हम दरवाजे पर आ जाएं तो हम उनके दर्शन कर लेंगे। तो महाराज जी को बताया उन्होंने कि महाराज जी वो जमादार है, कहता है थोड़ा सा दरवाजा खोल दो, महाराज जी दरवाजे पे जरा सी देर 1 सेकंड के लिए आ जाए तो मैं उनके दर्शन कर लूँ। मैं कहा हाँ। एकदम उठे महाराज जी और दरवाजे पर खड़े हो गए। तो वो हाथ जोड़ के ऐसे थोड़ा दूर पे ऐसे हाथ जोड़ के बेचारा खड़ा हो गया और बहुत गदगद हो गया कि आज मुझे महाराज जी के दर्शन हो गए। तो महाराज जी कहते हैं पैर छूना। अब वो तो और पीछे हट गया डर के मारे कि लोग तो क्या कहेंगे, मारेंगे कि तेरी इतनी हिम्मत की तू महाराज जी के चरण छू रहा है। तूने छू लिया महाराज जी को। महाराज जी दोबारा उसने कहा छूना पैर, तो भी उसने पैर नहीं छुआ। तो महाराज जी आगे बढ़े, उसके कंधे को ऐसे दबा के पकड़ के जबरदस्ती उसको अपने चरणों में डाल दिया। उधर फूट फूट कर रोने लगा। ऐसी कृपा की जिसकी आदत है, वो कारण नहीं देखते कृपा में। बस आप भजन कीजिए, शरणागत हो जाइए, उनके पास तक पहुंच जाइए, फिर वो कृपा किए बिना मानेंगे नहीं। ये उनकी आदत है। जैसे दुष्ट का एक स्वभाव होता है कि आप किसी भी भावना से जाइए, वो कुछ ना कुछ हानि पहुंचा के रहेगा आपको। ऐसे महापुरुषों का स्वभाव ये होता है
कि आप उनके पास जाओ तो वो जबरदस्ती वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ कृपा कर ही देंगे। उनका इतना कोमल स्वभाव है। कोई अपराध करता था, आप गुरु हैं तो कभी कभी उनको डांटना भी पड़ता था, लेकिन जिस समय वो डांटते भी थे तो कोई अगर उनकी आंखों की ओर देखे तो आंखों में उनका इतना वात्सल्य, करुणा का भाव होता था। कई बार लोग सोते थे कीर्तन में तो महाराज जी डांटते थे, खड़े हो 4 घंटे के लिए। कोई कहनी महाराज जी हम 8 घंटे, महाराज जी हम सो रहे 10 घंटे, ऐसे महाराज जी बोलते थे, खड़े जाओ। फिर अपने कमरे में जाते थे महाराज जी, आधे घंटे के बाद उससे कहते जाके बैठ जाए। इतनी करुणा, वे किसी का कष्ट वो देख सकते ही नहीं थे। ऐसे हजारों उदाहरण हैं, प्रतिपल हम लोग तो रोज देखते थे, कुछ ना कुछ ऐसा उनका उदाहरण सामने आता ही था। तो कोमल कृपालु बड़े कृपाशी, तो कृपा के सिंधु हैं, कृपा के समुद्र है, ओशन है। पाक के इन्हें आज तू अनाथ हो सनाथ। अभी तक हम अनाथ हैं, हमारा कोई है नहीं स्वामी जिसको हम अपना कह सके। ऐसा कोई नहीं। जिसको भी हम अपना मानना शुरू करते हैं, जिसको हम अपना बनाते हैं, वही से हमें धोखा मिलना शुरू हो जाता है, वही हमें छोड़ के चला जाता है, चाहे जीवित अवस्था में या मरकर। कोई हमारा साथी नहीं है जो हमें परमानेंट हमारा साथ दे, हमारे ऊपर कृपा करे, हमारे स्वार्थ की सिद्धि करे। ऐसा कोई नहीं मिलता, सब अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं। तो हम तो अनाथ हो गए, लेकिन वो मौका दे रहे हैं। बस तुम उनको मान लो, अपना सरेंडर कर दो अपनी बुद्धि को, बस वे तुम्हें अपना लेंगे सदा के लिए। और एक बार गुरु ने अपना लिया, फिर वो योगक्षेम वहन करते हैं दिन रात। बहुत से लोग समझ